बहराए अहमर में आने वाले किसी भी जहाज़ पर हमला किया जाएगा। यमनी हौसियों का ये बहुत वाज़ेह ऐलान है और ना सिर्फ ऐलान है बल्कि यमनी हौसी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शिप पर भी हमला कर चुके और उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया, ख़ास कोई मुसलमान मुल्क का ही शिप क्यों ना हो, जब वो इस इलाके से गुज़र रहा होगा तो उसे अपनी शनाख्त करवाना लाजमी है। ना सिर्फ शनाख्त करवाना लाजमी है बल्कि उसे अब एक और हलफ भी देना पड़ेगा। यमनी हौसियों के तर्जुमान की जानिब से पाकिस्तान, भारत और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के शिप्स को अटैक करने के बाद अब जब प्रेशर बढ़ने लगा तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अब हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं और वो एक स्टेप ये है कि इसराइल से लाताल्लुकी का ऐलान करना होगा। हौसी तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि अगर तिजारती बहरी जहाज़ बहराए अहमर यानी रेड सी में हमलों से बचना चाहते हैं तो उन्हें ये ऐलान करना होगा कि उनके इसराइल के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात नहीं है। अब पाकिस्तान जो इसराइल को सिरे से तस्लीम ही नहीं करता, पाकिस्तानी शिप ने अगर रेड सी से गुजरना हो तो पाकिस्तान तो ये ऐलान कर दे तो बड़ा आसान फैसला है और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ये ऐलान कर भी देगा। खाके पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने जो बयानबाजी की है इसे एक लम्हे के लिए छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन ये असल गले की हड्डी बनेगी भारत की और यूरोपीय ममालिक की, जो अगर अपने शिप्स को बचाने के लिए इसराइल से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं तो यूं यमनी हौसी एक तीर से दो शिकार कर गए। इसराइल को अकेला भी कर दिया और इसराइल की तिजारत को भी रोक दिया, क्योंकि अगर इसराइल से लाताल्लुकी हो जाएगी तो फिर कोई भी तिजारती शिप इसराइल की तरफ नहीं जाएगा। अगर इसराइल की तरफ बढ़ा होगा तो उसे यमनी हौसियों के मिसाइल का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा तिजारत भी रुक गई और आलमी महाज पर भी इसराइल मुकम्मल तौर पर अकेला हो जाएगा और यूं यमनी हौसियों ने एक तीर से दो निशाने करते हुए इसराइल की तिजारत को भी बंद कर दिया और उसे आलमी सतह पर भी कमज़ोर कर लिया, जहां वो अपनी हिमायत खोता जाएगा। लेकिन अगर कोई मुल्क ये ऐलान नहीं करता, फिर खा उस जहाज़ का ताल्लुक भारत से हो, बरतानिया से हो, अमेरिका से हो या वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, यमनी हौसियों का पैगाम बहुत वाज़ेह है कि उसे हमारे मिसाइल का सामना करना पड़ेगा और हम उस पर मिसाइल फायर करेंगे, फिर उसकी जद में चाहे जो कोई भी आ जाए। इसकी ना पहले परवाह की गई और ना ही अब परवाह की जाएगी।